लेकिन अगर मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलवा करके और दिल्ली की तरफ को चलने लगूं और सोचूं कि मुजफ्फरनगर आ जाए, तो क्या मुजफ्फरनगर आ जाएगा? तमाम लोगों से पूछो कि मैं मूवमेंट पे काम करता हूं, मैं मिशन में काम करता हूं, तो अगर गाड़ी की एनर्जी गलत दिशा में होगी तो उसके परिणाम कैसे होंगे? अच्छे होंगे क्या बुरे होंगे? तो अगर समाज की एनर्जी सही दिशा में नहीं लगेगी तो परिणाम भी सही नहीं होंगे। चुनाव आता है, चुनाव के समय हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि सरकार बदल दे, यही सब सोचते हैं कि सरकार बदल दे। लेकिन महापुरुषों की लड़ाई क्या थी, इस पे कभी ध्यान जाता है? मुझे लगता नहीं जाता कि सभी लोग चुनाव में सरकार बदलने पे काम करते हैं, और जबकि लड़ाई हमारी शासक वर्ग को बदलने में होनी चाहिए। अगर शासक वर्ग बदलोगे तो आपकी अपनी समस्या का समाधान होगा। लेकिन ताकत कहां लगती है? सरकार बदलने में। कि अगर बीजेपी अच्छा नहीं है इस बार, जैसे हम सोचते हैं, कहते हैं कि बीजेपी ने सारे काम खराब करे, तो कुछ लोग सोचते हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो, चाहे वो दलित समाज से हो, तो कुछ लोग जैसे मुझसे मिलते हैं, मौलवी मौलाना मिलते हैं, तो कहते हैं इस बार कांग्रेस को देखेंगे। अरे भाई 66-67 साल कांग्रेस ही तो देखी थी, तो इस बार देख करके क्या कर लोगे? तो काम किसने करना चाहिए? शासक वर्ग को बदलने में करना चाहिए। सरकार बदलने की जरूरत नहीं है, शासक वर्ग बदलना चाहिए। अगर तुम्हारा शासक तुम्हारे वर्ग से होगा तो तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। इसलिए कहता हूं कि आपकी सबसे पहली समस्या क्या है? आपकी सबसे पहली समस्या है शत्रु। अगर शत्रु है तो उसका षड्यंत्र है, और षड्यंत्र है तो समस्या है, लेकिन समाधान की बात कोई नहीं करता। अगर शत्रु है भारत के अंदर तुम्हारा, तो उसका षड्यंत्र भी है, और षड्यंत्र भी है तो तुम्हारे लिए समस्या भी है। आपने देखा होगा भारत के अंदर गोदान आंदोलन चला था। विनोबा भावे कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, लेकिन इसी कांग्रेस की सरकार ने समर्थन देकर के गोदान आंदोलन भारत के अंदर चलाया था। वो क्यों चलाया था? क्योंकि एक आवाज उठी थी कि सरकार बदली है तो भूमि का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, और अगर भूमि का राष्ट्रीयकरण होगा तो सबके हिस्से में जमीन बटेगी, और अगर जमीन बटेगी तो दलित एट्रोसिटी होती है वो कम होगी। लेकिन गोदान आंदोलन चला करके दुश्मन ने क्या किया कि 44 लाख एकड़ जमीन जो है वो दान में ले ली, लेकिन बांटी कितनी? 11 लाख। तो बाकी की जमीन कहां गई? वो जमीन वापस उन्हीं सामंतवादियों की, जिनके गुलामी आज भी, जिनके गुलाम हम आज भी हैं, वो उन्हीं के पास चली गई। तो शत्रु का षड्यंत्र वो देखो, और शत्रु का दूसरा षड्यंत्र ये देखो कि जब मंडल कमीशन अपने जोर पर था तो कमंडल तुम्हारे सामने लाया गया, तो कमंडल तुम्हारे सामने रखा गया। जब मंडल अपने जोरों पर था तो मंडल जिनको पता नहीं था वही लोग आत्मदाह कर रहे थे, जिनके लिए मंडल कमीशन आ रहा था। तो शत्रु का दूसरा षड्यंत्र देखो। तो शत्रु का षड्यंत्र ऐसा है कि जब बाबरी मस्जिद गिरी तो उस मस्जिद को गिरने को हमने स्वीकार कर लिया, और ये कह करके स्वीकार किया कि मस्जिद तो गिरी है, मस्जिद तो गिरी है, ये कह करके हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, तो क्या मस्जिद ही गिरी थी? वो गिरा था तो बौद्ध स्थल गिरा था। तो कितने बौद्धों की आवाज बाबरी मस्जिद के खिलाफ, गिरने के खिलाफ में उठी। तुम ये इसलिए खुश हो गए कि मेरा थोड़ी गिरा, गिरा तो मुसलमानों का गिरा, हमारा थोड़ी गिरा। जबकि गिरा किसका था? किसका गिरा था? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो सुप्रीम कोर्ट का 2019 का आदेश है, उसमें साफ लिखा है कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई, ऐसे अवशेष नहीं मिलते। इसके उपरांत भी जो बुद्ध के अनुयायी हैं और अम्बेडकरवादी हैं, क्या उन्होंने इस बात का विरोध किया कि ये मस्जिद नहीं गिरी, ये हमारा अपना गिरा? तो उनकी अगर समस्या हमारी समस्या नहीं होगी तो फिर आपके आंदोलन संकीर्ण हो जाएंगे, जैसे आज हो गए हैं। अगर आदिवासियों की समस्या आपकी समस्या नहीं होगी तो आपके आंदोलन संकीर्ण हो जाएंगे।
अगर पिछड़ों की समस्या आपकी समस्या नहीं होगी, उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे, तो आपके आंदोलन संकीर्ण हो जाएंगे। और यही बहुजन राजनीति का हाल वर्तमान दौर में हुआ है कि उसकी राजनीति संकीर्ण हो गई है, क्योंकि पिछड़ी जातियों की समस्या आपकी समस्या नहीं रह गई। गटर में गिरने वाला व्यक्ति वाल्मीकि समुदाय से, वो समस्या आपकी समस्या नहीं है। अभी राज्यसभा में बताया कि 443 लोग सेप्टिक सीवर में मर गए थे, लेकिन वो समस्या वो हमारे एजेंडे में नहीं है। जब भी हमारे मंच लगते हैं तो हमारे मंचों के एजेंडों में ये एजेंडे नहीं होते हैं कि कितने लोग वाल्मीकि समुदाय से सेप्टिक सीवर में मारे जाते हैं। वो हमारी समस्या नहीं, उसका हम जिक्र यहाँ नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप एक ही संकीर्ण आंदोलन को चलाना चाहते हैं, इसका दायरा बड़ा करना होगा। मुसलमानों की भी समस्या हमारी है। क्यों? क्योंकि 10 से 12 करोड़ जो दलित हैं, उन्होंने भी मुस्लिम धर्म जो ग्रहण किया, वो भी तो हमारे भाई हैं। और पिछड़ी जाति के 8% लोग हैं, वो भी मुसलमान बने हैं, तो वो भी तो हम में से निकले हुए लोग हैं। तो उनकी समस्या हमारी समस्या होनी चाहिए, सफाई कर्मचारियों की समस्या हमारी होनी चाहिए, पिछड़ी जातियों की समस्या हमारी समस्या होनी चाहिए। क्यों? इस देश के अंदर अगर पिछड़ी जातियों को कुछ मिला है तो उसकी बुनियाद में दलित आंदोलन खपे हैं। बिना दलित आंदोलन के खपे हुए इस देश में पिछड़ी जातियों को कुछ नहीं मिला, वो हमारे आंदोलन से मिला है। तो उनकी समस्याओं को अपने मंचों में, अपने एजेंडों में रखना चाहिए। अब समस्या है तो समाधान भी है, क्योंकि हमने 2016, 17, 18 में 650 गांव में बहुजन चौपाल चलाई थी, और उसका फायदा यह हुआ गांव-गांव जाकर के कि प्रत्येक विधानसभाओं में हम कुछ वोट ऐसे अर्जित करने में जो है सफल हुए कि हम जिसे चाहें उसे डलवाने, कन्वर्जन करने की ताकत पैदा की। अब एजेंडा हमारा, वो भी भाई ने कहा कि रीजन एक, मिशन एक है, विजन एक है, रीजन एक है, शत्रु भी एक ही है। तो शत्रु की पहचान भी जरूरी है। अगर शत्रु की पहचान कर लोगे तो लड़ाई खुद पे खुद समझ में आ जाएगी कि लड़ाई है क्या। अब एजेंडा क्या है? अभी 2024 में बात कर रहे थे, बंते जी बात कर रहे थे, तो 2024 का कितने लोग यहाँ आए हैं? आपका क्या एजेंडा है? आपका एजेंडा साफ होना चाहिए। जो हिंदुत्व के साथ है, जो हिंदू राष्ट्र के साथ है, हम उसको वोट कदापि नहीं करेंगे, चाहे मेरी ही जाति का क्यों व्यक्ति चुनाव लड़ने ना आ जाए। मैं उसे वोट नहीं करूंगा अगर वो हिंदू राष्ट्र के साथ खड़ा है, हिंदुत्व के साथ खड़ा है। अगर वो हमारी विचारधारा पे नहीं चलता है, आप आज ये भी नहीं कह सकते कि आपके सांसद नहीं है, आपके विधायक नहीं है, आपके 131 सांसद आज भी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। आप इससे भी नहीं बच सकते कि हमारा कोई नुमाइंदगी करने वाला व्यक्ति इस देश के अंदर नहीं है। तो क्या 131 सांसद जो चुन करके गए हैं आपकी बात रखते हैं या नहीं रखते हैं? अगर नहीं रखते हैं तो दोबारा चुन करके वो जाने नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। आपका एजेंडा ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर हमारी बात विधानसभा में हमारे वर्ग से जीत करके गए हुए लोग विधानसभा और संसद में नहीं रखते हैं तो दोबारा जीत करके नहीं जाने चाहिए, चाहे वो मेरी जाति का है या नहीं। जाति की जागृति ही तुम्हारा सबसे विनाश का कारण बनेगी, बाबा साहब साफ करके गए हैं। लेकिन होता क्या है? द ग्रेट चमार, द ग्रेट जाटव, द ग्रेट वाल्मीकि, जाति की जागृति ब्राह्मणवाद को मजबूत करती है। वो सब काम करते हैं। फेसबुक पे चले जाइए आप, तो ये कैडराइज जो नौजवान हैं इनको कैडराइज भी करना पड़ेगा कि जाति की जागृति आपको कमजोर करती है और वर्ग की चेतना, वर्ग की जागृति आपको मजबूत करती है। इसलिए वर्ग की चेतना, वर्ग की जागृति पैदा करो ताकि आपके वर्ग का शासक बने। तो जाति की जागृति, जाति की चेतना करने वालों को, लोगों को समझाओ, और ना समझे तो बहिष्कार करो। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।